हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारी यूट्यूब चैनल कंप्लीट बेसिक नॉलेज में स्वागत है। इससे पहले हम मैट्रिक्स का एक्सरसाइज 5.2 पढ़ रहे थे, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो चुका था और उसमें जो सेकेंड और थर्ड नंबर जो क्वेश्चन बच गया था वो आप लोगों को खुद से करना है। और आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। और जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक्स करें, क्योंकि इस चैनल में मिलेगा आपको 12th क्लास का कंप्लीट सिलेबस। तो इन्हीं सब बातों के साथ आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। क्वेश्चन नंबर 11 में इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 2 0 -2 b इज इक्वल टू 1 1 -1 2 0 3 3 -1 2 and c is equal to 1 3 0 2 -1 4. Find A B C. Hence or otherwise write down the value of ABC. यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 2 0 -2, ए का वैल्यू है। बी इज इक्वल टू 1 1 -1 2 0 3 3 -1 2 एंड सी इज इक्वल टू 1 3 0 2 -1 4। तो यहाँ पर ए बी और सी तीनों का वैल्यू दिया हुआ है और हमको फाइंड करना है ए बी सी का वैल्यू, और दूसरा है राइट डाउन द वैल्यू ऑफ ए बी सी का वैल्यू। तो यहाँ पर तो ए बी सी का तो वैल्यू दिया हुआ है। अब हमको क्या करना है, दोनों को साथ में बी सी को मल्टीप्लाई करके ए के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हमारा निकल जाएगा ए बी सी का वैल्यू। तो इसका करते हैं सॉल्यूशन। ए बी सी, तो ए का वैल्यू यहाँ पर दिया 1 2 3 2 0 -2। बी का वैल्यू यहाँ पर है 1 1 -1 2 0 3 3 -1 2, और सी का वैल्यू यहाँ पर दिया 1 3 0 2 -1 4, और ये बिग ब्रैकेट। अब हम यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, यानी ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई करने के लिए इससे पहले भी बताए हैं, एग्जाम्पल में बताए हैं, और एक्सरसाइज जब हम शुरू किए थे उस टाइम भी बताए हैं, और हमें फिर से बताएंगे कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मल्टीप्लाई करने का जो रूल है वो है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। उसी प्रकार से सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो यहाँ पर हम करेंगे मल्टीप्लाई। ये तो ए का जो वैल्यू ये तो सेम रहेगा 1 2 3 2 0 -2, और यहाँ पर हम करेंगे मल्टीप्लाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो 1 इंटू 1 1 1 इंटू 0 0 -1 इंटू -1 +1 1 इंटू 3 3 1 इंटू 2 2 -1 इंटू 4 -4। यहाँ तक फर्स्ट रो का काम यहाँ पर कंप्लीट हो गया। और अब हम करेंगे सेकेंड रो का काम।
2 into 1 2 plus 0 into 0 0 3 into -1 -3 2 into 3 6 0 into 2 0 3 into 4 12। अब हम थर्ड रो में चलेंगे। 3 into 1 3 -1 into 0 -0 2 into -1 -2 3 into 3 9 -1 into 2 -2 2 into 4 8। और अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। ये तो सेम रहेगा, ए का वैल्यू 1 2 3 2 0 -2। ये हो जाएगा 1 + 1 2 3 + 2 5 5 - 4 1 2 - 3 -1 6 + 12 18 3 - 2 1 9 + 8 17 17 - 2 यहाँ बचेगा 15। और अब हम ये दोनों मैट्रिक्स को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं। 1 into 2 2 2 into -1 -2 3 into 1 plus 3 1 into 1 1 2 into 18 36 3 into 15 45। अब सेकेंड रो में 2 into 2 4 0 into -1 -0 -2 into 1 -2 2 into 1 2 0 into 18 0 -2 into 15 -13। यहाँ पर ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पर हमारा ये रिजल्ट आया। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। ये तो कट गया, यहाँ बच गया 3 36 + 45 ये हो जाएगा 76 76 + 1 77। सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा 5 और 6 11 का 1 4 और 3 7 और 1 8 और ये 1 यहाँ पर हो जाएगा 82। यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा -28। ये हो गया ए बी सी का वैल्यू। अब हमको फाइंड करना है ए बी सी का वैल्यू। ए बी सी, तो ए का वैल्यू यहां से लेंगे 1 2 3 2 0 -2। बी का वैल्यू यहां पर है 1 1 -1 2 0 3 3 -1 2 और ये हो गया ब्रैकेट। साथ में सी का भी वैल्यू लेना है 1 3 0 2 -1 4। अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। बोडमास तो पढ़े ही होंगे। बोडमास में सबसे पहले हम ब्रैकेट का काम करेंगे, उसके बाद हम ऐड और सब्ट्रैक्ट का काम करेंगे। तो यहाँ पर ब्रैकेट में ये दोनों मैट्रिक्स है और ये दोनों मैट्रिक्स को करना है हमको मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पर ना ही प्लस है ना ही माइनस है। तो प्लस माइनस कुछ नहीं है, तो यहाँ पर रहता है मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई करने के लिए भी बताएं कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो 1 into 1 1 2 into 2 4 3 into 3 9 1 into 1 1 2 into 0 0 3 into -1 -3 1 into -1 -1 2 into 3 6 3 into 2 6। अब हम सेकेंड रो में चलेंगे। 2 into 1 2 0 into 2 0 -2 into 3 6 2 into 1 2 0 into 0
0 माइनस 2 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 1 2, यहाँ पर हो जाएगा +2, 2 इंटू -1 -2, 0 इंटू 3 0 -2 इंटू 2 -4, और यहाँ पर है 1 3 0 2 -1 4। और अब हम इसको करेंगे ऐड। 1 + 4 5, 5 + 9 14, 1 - 3 -2, 6 + 6 12, 12 में 1 गया तो 11, 2 - 6 -4, 2 + 2 4, -2 -4 -6, और यहाँ पर साथ में है 1 3 0 2 -1 4। और अब हम ये दोनों मैट्रिक्स को यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो साथ में था उसको तो मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिए, और अब जो साथ में सी का वैल्यू बच गया था अब हम उसके साथ इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको भी सेम उसी प्रोसेस से मल्टीप्लाई करेंगे जिस प्रोसेस हम यहाँ पर किए थे। 14 इंटू 1 14, -2 इंटू 0 -0, 11 इंटू -1 -11, 14 इंटू 3 42, -2 इंटू 2 -4, 11 इंटू 4 44। सेकेंड रो में करेंगे -4 इंटू 1 -4, 4 इंटू 0 0, -6 इंटू -1 +6, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसी प्रकार से अब यहाँ पर करेंगे लास्ट में -4 इंटू 3 -12, 4 इंटू 2 8, -6 इंटू 4 -24। और हम इसको अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 14 - 11 3, 42 + 44, तो यहाँ पर हो जाएगा 86, 42 + 44 होता है 86, 86 में 4 जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 82, -4 + 6 2, यहाँ पर -14 -12 -24, ये हो जाएगा वो -36, तो -36 + 8, तो यहाँ पर बचेगा -28, और ये हो गया ABC का वैल्यू। हमको यही फाइंड करना था ABC, और ABC का वैल्यू आ गया 382 2 - 28, और एक वैल्यू आया था ABC का वैल्यू 382 2 - 28, और ये दोनों वैल्यू सेम आया है। हमको ये तो शो नहीं करना था कि दोनों का वैल्यू सेम है, लेकिन हमको फाइंड करना था ABC और ABC का वैल्यू, जो हमारे यहाँ पर प्रूव हो गया। और अब हम चलेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर 12। और किसी को भी समझने में प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, हम उसको फिर से मतलब सॉल्व करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 में है सो डैट so that 1101 का पावर क्यों इज इक्वल टू 1301। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 में सो डैट 1101 का पावर क्यों इज इक्वल टू 1301। यहाँ पर शो करना है, तो हम इसका करते हैं सॉल्यूशन। 1101 1101 हमको यहाँ पर क्यों दिया हुआ है कि इसका मतलब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 3 टाइम्स हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिए। सबसे पहले हम ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन जो रिजल्ट आएगा उसके साथ हम इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका करते हैं मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 1 1 0 इंटू 1 0 प्लस 1 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0 प्लस 1 इंटू 1 1 और ये हो गया 1 1 0 1, ये हो गया 1 2 0 1 और ये हो गया 1 0 0 1। यहाँ पर दोनों मैट्रिक्स को सॉल्व करने पर आया 1 2 0 1 और एक जो लास्ट मैट्रिक्स बचा हुआ इसको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 1 1 2 इंटू 0 0 1 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 1 2 0 इंटू 1 0 प्लस 1 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1 1। यहाँ पर हो जाएगा 1 कहीं मिस्टेक हुआ है, सॉरी यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस और यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 1 3, ये हो जाएगा 0 और 1 और इसी को हमको प्रूव करना था 1 3 0 1 और ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट हल्का सा मिस्टेक करने के बाद इसका आंसर भी लाना बहुत ही मुश्किल है। इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से करना है। और अब हम चलेंगे इसी को क्वेश्चन नंबर 13। और ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VBI। क्वेश्चन नंबर 13 में है इफ a इज इक्वल टू cos 2 थीटा
माइनस साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। फाइंड ए स्क्वायर, फाइंड ए स्क्वायर। ये जो क्वेश्चन है ये सेम क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट के क्वेश्चन के जैसा है जो हम कल बताए थे। यहाँ पर इफ ए इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा, ए का वैल्यू दिया हुआ और हमसे पूछा है ए स्क्वायर का वैल्यू। तो ए स्क्वायर का वैल्यू कैसे निकलेगा, जब हम ए को मतलब ए इंटू ए करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, तो वहां से हमारा ए स्क्वायर का वैल्यू निकल जाएगा। तो इसका करेंगे सॉल्यूशन, तो ये हो जाएगा ए इंटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा ए का वैल्यू कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा और यहाँ पर कॉस 2 थीटा। अब फिर से हम ए का वैल्यू लेंगे कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा। यहाँ पर हमको ए स्क्वायर लेना था यानी ए इंटू ए, और हम दोनों का वैल्यू ले लिए। और अब हम यहाँ पर करेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जिस प्रकार से हम कोई नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं दो मैट्रिक्स को, उसी प्रकार से हम यहाँ पर भी ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। बट यहाँ पर डिफरेंस ये है कि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में है। तो अब हम इसका करते हैं मल्टीप्लाई, कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2 थीटा, साइन 2 थीटा इंटू माइनस साइन 2 थीटा, ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद अब हम सेकेंड कॉलम में चलेंगे, कॉस 2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा, ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। अब हम चलेंगे सेकेंड रो में, माइनस साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, कॉस माइनस साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा, माइनस साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। एक लास्ट है माइनस साइन 2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा, ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा, कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, ये हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को इसके आगे सॉल्व करने से पहले यहाँ पर दो फॉर्मूला अप्लाई होगा जो हम क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में बताए थे। वही सेम फॉर्मूला सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई होगा। वहाँ पर जो हम फॉर्मूला बताए थे वो था cos 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन x प्लस वाई इक्वल टू साइन x इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। ये दो फॉर्मूला है जिसका यूज इस क्वेश्चन में करेंगे। cos 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे इस दोनों फॉर्मूला का, कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस 2 इंटू 2 थीटा, क्योंकि 2 तो पहले से ही है
तो 2 तो साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा cos 4 थीटा। नेक्स्ट है cos 2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर सेकेंड वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, तो साइन एक्स प्लस वाई। साइन एक्स का वैल्यू है 2 थीटा, वाई का वैल्यू है 2 थीटा, तो हो जाएगा साइन 4 थीटा। उसी प्रकार से साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। तो यहाँ पर भी सेकेंड वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो हो जाएगा माइनस साइन 4 थीटा। एक लास्ट है, यहाँ पर हल्का सा चेंज हो गया, इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 2 थीटा, इसको हम पहले लिखेंगे, और ये जो लास्ट में है शुरू में है माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा, इसको हम लास्ट में लिखेंगे माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब ये जो आया है रिजल्ट, ये सेट हो गया हमारा फॉर्मूला नंबर 1 में, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस 2 थीटा ये हो गया कॉस 2 इंटू 2 थीटा, तो 2 इंटू 2 थीटा ये हो जाएगा 4 थीटा, और ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, जो हमको फाइंड करना था ए स्क्वायर का वैल्यू। और आज हम क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट हो गया, और कल हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से। और आज हम इस चैप्टर को यहीं पर हम स्टॉप करेंगे। और आप सभी को सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी लोग सरस्वती पूजा को अच्छे तरीके से धूमधाम से मनाइए। माँ सरस्वती से यही प्रार्थना करते हैं, यही आशीर्वाद मांगते हैं कि हम लोग को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी विद्या मिले, है ना। और इन्हीं सब बातों के साथ आज हम इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। थैंक यू।